प्यार भरे रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम वो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन वो बात ऐसे एज्यूम कर ली जाती है जिसकी वजह से हमारा एक बहुत अच्छा प्यार भरा रिलेशनशिप टूट जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे क्या क्विक फिक्सेस हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपके रिलेशनशिप, आपका टूटा हुआ रिलेशनशिप बिल्कुल सही हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसे 5 मज़ेदार और दमदार टिप्स देने वाली हूँ जो आपको इस्तेमाल करने हैं और जिसके बाद आपके रिलेशनशिप को एक नई मिठास, एक नई राह मिलने वाली है। और अगर आप ऐसी चीज़ें ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में चल रहा है तो ये टिप्स डेफिनेटली आपको अप्लाई करने हैं और शेयर करने हैं अपने पार्टनर के साथ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कहीं भी मनमुटाव आ गया है, हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरियां आने लगी हैं, तो मैं कैसे उसे ठीक कर सकता हूँ। इन 5 टिप्स को आपको पूरा सुनना है और इन्हें डेफिनेटली अप्लाई करना है। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप मधुर होता जाता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊंगी, मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि ऐसे कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन से क्विक फिक्सेस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपने रिलेशनशिप को वापस उसी मधुरता पे ला सकते हैं। टिप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसको कहते हैं कि गांठ मार लीजिए इस टिप को अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। टिप नंबर 1 इज टॉक कंप्लेन विदाउट ब्लेम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे बहुत सी लेडीज़ हैं, वो अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं दिन में 1-2 बार और हस्बैंड वाइस वर्सा कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, जो कि एक आउट ऑफ कंसर्न होता है। लेकिन बहुत बार मान लीजिए उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो हम कहते हैं कि क्या बात है, जब भी मैं आपको फ़ोन करूँ आपको उठाना ही नहीं होता, आप मुझे बताना ही नहीं चाहते हो कि आप कहाँ पर हो। देखिए, आपने कंप्लेन तो किया लेकिन आपने इसमें ब्लेम किया। और अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो ना आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी और ना ही आप अपने रिलेशनशिप को उतनी मधुरता से वापस ला पाएंगे, जबकि वो गहमा गहमी होकर एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा। रादर देन आप इसी बात को ऐसा बोल सकते हैं कि क्या हुआ, मैं आपको कॉल कर रही थी, आपने नहीं उठाया है, मेरे को चिंता हो जाती है, तो कोशिश करा कीजिए कि जहाँ भी आप हैं आप कॉल उठा लीजिए। देयर आर वेज टू कम्युनिकेट अ सिंगल थिंग। अगर आप उसमें कंप्लेन करने के साथ साथ ब्लेम करेंगे तो वो डेफिनेटली बात गहम सकती है। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह के एटीट्यूड को अपने रिलेशनशिप में नहीं आने देंगे। सो इट्स अ क्विक फिक्स ऑफ अ हैप्पी रिलेशनशिप। टिप नंबर 2, फॉरगिवनेस। यूजुअली जैसे हम बोलते हैं माफ़ी दे देना। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें किसी ने कोई बात कह दी है या गुस्सा आ गया है, एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ था जो ठीक नहीं हुआ है, जो आपके अहम को शायद छू गया है, शायद आपके अनुसार नहीं हुआ है। माफ़ करना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, माइंडफुल रहना चाहिए। आज से 24 घंटे में अगर आप अपने पास्ट को ही लेते हुए चलते रहेंगे तो आपका प्रेजेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। पर फॉरगिवनेस एक रेकरेंट फेज में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार आप माफ़ी देते जा रहे हैं। लेकिन अगर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने बाद कोई गलती हुई है तो फॉरगिवनेस शुड बी अ की टू अ गुड रिलेशनशिप। कोशिश करें कि माफ़ करते रहें। टिप नंबर 3 एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्विक फिक्स टू अ रिलेशनशिप इज टाइम एंड कम्युनिकेशन। अच्छा टाइम एक दूसरे को दें, बात करें, ओपन सिस्टम पर आए। हमेशा जब भी हम कोई बात करना चाहते हैं हम क्या करते हैं, घुमा के उस बात को वहाँ लेकर जाते हैं। टॉक डायरेक्टली, टॉक ओपन एंड ट्राई टू फाइंड म्यूचुअल सॉल्यूशन। बोला जाता है कि किसी भी रिलेशनशिप में कोई सही और गलत नहीं होता है। अगर गलत भी है तो आप दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा लुक व्हाट इज़ इन हैंड। अभी क्या प्रॉब्लम है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, उससे एक बार देख लीजिए। ओपन कम्युनिकेट करें कि मुझे देखिए ऐसा हुआ था। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। कल मान लीजिए आपने कुछ किया और इन्होंने आपको गुस्सा किया। लेट्स से योर पार्टनर गॉट एंग्री ऑन यू। रादर देन एक्टिंग ऑन द सेम मोमेंट कि आपने ऐसा मुझे गुस्सा क्यों किया, माई पॉइंट हैज़ वर्ड,
कल तक का समय लें, प्रेजेंट इन हैंड क्या प्रॉब्लम है, पुरानी बातों का बखान ना करें। बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि हम पुरानी बातों को डिस्कस करने लगते हैं, उस दिन भी आपने ऐसा किया था, उस दिन भी आपने ऐसा किया था, आप मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हो। पुरानी 10 साल, 20 साल, 15 साल पहली वाली बातें जितना आप लेकर आएंगे, आप अपने रिलेशनशिप को उतना ही खराब कर रहे हैं। रैदर कोशिश करें कि आज की प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, आज किस वजह से आपको बुरा लगा है, आज की क्या लड़ाई है, उसे उसी समय सॉल्व करने की कोशिश करें। टिप नंबर 4, अफेक्शन। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई लड़ाई हुई है या आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है तो आप फिजिकल अफेक्शन को छोड़ देंगे। फिजिकल अफेक्शन का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है। फिजिकल अफेक्शन का मतलब है टचिंग, फिजिकल अफेक्शन का मतलब है कडलिंग, फिजिकल अफेक्शन का मतलब है होल्डिंग हैंड्स। सो फिजिकल अफेक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कहा भी जाता है कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ फिजिकली खुश हैं तो वो डेफिनेटली वो लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं अंत होने लगती हैं। लेकिन चलती हुई लड़ाई के चक्कर में, अपनी पर्सनालिटी डिफ्रेंसिएशन के चक्कर में अगर आप अपना फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल टच खो देते हैं तो उस रिलेशनशिप को वापस गेन बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने फिजिकल अफेक्शन को खोने ना दें। आज किसी बात का आपको बुरा लगा है तो उसको हम अपनी सारी एक्टिविटीज को, अपने केयरिंग पार्ट को छोड़ देंगे तो वो रिलेशनशिप और जल्दी खराब हो जाएगा। टिप नंबर 5, लुक व्हाट यू आर स्पीकिंग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो बोलने से पहले सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। ऐसी कोई रेस नहीं लगी हुई है कि आपसे कोई बात हुई है तो अपने हाथों हाथ वो बात का सॉल्यूशन देना है। समटाइम्स गोइंग साइलेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थोड़े समय के लिए शांति का इस्तेमाल करके अगर आप कल फिर बैठ के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं, अपने पार्टनर को समझा सकते हैं, तो वहाँ पर आइए। प्यार में, रिलेशनशिप में कभी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि हाथों हाथ उसे हम सॉल्व करें और डिसाइड करें कि कौन फर्स्ट आया और कौन सेकंड। बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिपेयर किया जाए, और रिपेयर करने के लिए अगर थोड़ा सा समय लग रहा है तो वो समय देना जायज़ है। तो होप कि आपको आपके रिलेशनशिप को क्विक फिक्स करने के लिए उस पर बैंडेड लगाने का काम मेरे इन टिप्स ने किया होगा। फिर भी आपके पास कोई क्वेरीज हैं, आप अपने रिलेशनशिप की कुछ प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप मेरे बायो को देख सकते हैं, जिसके द्वारा आप मुझे बुक कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं नए नए टॉपिक्स लेके बहुत सारी वीडियोस को लेकर आपके साथ जुड़ती रहूँगी। आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर करना है और